बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद तैयब and you are watching the knowledge slide. Class 9 and 10 lecture number 2 chapter number 2 system of real numbers exponent and radicals. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर विद एडिशन देख ली थी। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन। हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने देखा था कि 6 प्रॉपर्टीज होती हैं रैशनल नंबर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज थी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी, थर्ड एसोसिएटिव थी, फोर्थ आइडेंटिटीज थी, फिफ्थ इनवर्स थी एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थी। एक एक करके अब मल्टीप्लिकेटिव में चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव में क्या है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी आपके पास जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी थी। आपके पास कोई भी 3 एलिमेंट्स थे, 3 नंबर्स थे जो रैशनल नंबर से बिलोंग करते थे, यानी कि रैशनल नंबर से कोई भी 3 नंबर्स आपके पास मौजूद हैं जो बिलोंग करेंगे रैशनल नंबर से। आप इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लें। लेट्स सी मैंने ए एंड बी ले लिया, आप बी सी ले लेंगे, ए बी। अगर आपने 2 नंबर्स लिए जो कि रैशनल नंबर से, उन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर हो, अगर ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई नंबर लेते हैं, लेट्स सी मैंने एक नंबर ले लिया 1/2, मेरे भाई ने एक नंबर ले लिया 2/4। आप चेक करें दोनों रैशनल नंबर है, दोनों अपॉन की फॉर्म में और दोनों तमाम नंबर्स इंटीजर्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है ये, और ये सेकंड रैशनल नंबर है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आया मेरे पास 1/4। 1/4 एक रैशनल नंबर कहलाता है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ये आप देख रहे होंगे बार बार मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है बिलोंग टू, यानी कि इसका ताल्लुक है रैशनल नंबर से, यानी कि ये एक रैशनल नंबर में मौजूद है। ठीक है, तो आपने कोई 2 नंबर लिए, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक आंसर आया और वो आंसर भी रैशनल नंबर हो, तो आप कहेंगे ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। देन आपके पास सेकंड है ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि आपके पास कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों की पोजीशन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले ए था फिर बी था और यहाँ पर पहले बी हो जाएगा फिर हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछ ले तो आपने कहना ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपके पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आप कोई 2 नंबर लें रैशनल नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करें, आपके पास हमेशा आंसर इक्वल आ रहा होगा। तो ये लास्ट टाइम हमने करके देखा था एडिशन में, अब हम मल्टीप्लिकेशन में करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। अगर मैं बोलता हूँ ए मेरे पास एक नंबर है वो 1/2 है, बी मेरे पास एक रैशनल नंबर है वो 2/4 है। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ भी होगा, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे जो नंबर बाद में वो पहले आ जाएगा और जो पहले वो बाद में चले जाएगा। अब आप इसे कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी 1 है ये भी 1, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4। यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल करें, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, तो देखें आपके पास आंसर इक्वल आ गया। तो याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आंसर हमेशा इक्वल होंगे, और आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है जो कि ए बी इक्वल टू बी होता है, ये मल्टीप्लाई में, और एडिशन में होती है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिशन में है। आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जो कि आपके पास कहलाती है ए बी सी एंड ए बी सी। अगर लास्ट के 2 नंबर्स में ब्रैकेट है तो यहाँ फर्स्ट के 2 डिजिट में ब्रैकेट्स होगा 2 नंबर्स में, तो इसी तरह आप इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर हमेशा इक्वल आ रहा होगा, इससे आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 आपके पास क्या है? नंबर 4 आपका आइडेंटिटीज है। स्टूडेंट्स याद रखना आपके पास जो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी होती है वो होती है 1, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 1 है, इस 1 को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और
एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपके पास दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव होती है जो कि मल्टीप्लाई में होती है, एक एडिटिव होती है जो कि एडिशन में होती है। याद रखना मल्टीप्लाई में आपके पास जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, और एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है, एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1 होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी एडिशन की आइडेंटिटी 0 थी। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेंगे, ए एनी रैशनल नंबर, ए इज एनी रैशनल नंबर, मल्टीप्लाई विद 1। आप उस रैशनल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा वही नंबर्स हो जाएगा। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कहलाता है आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी कहलाता है। ये एक अलग चीज़ है, ये अलग है थोड़ा, ये आपको याद रखने के लिए रखा है, साइड में लिख दिया है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके पास 5 प्रॉपर्टी 5 आपके पास है इन्वर्स प्रॉपर्टीज। पार्ट 5 आपके पास है इन्वर्स प्रॉपर्टीज। ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होगा, इसे आप कहेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एडिशन की बात की थी। एडिशन में मैंने आपको बताया था कि जो एडिटिव एडिशन जो इन्वर्स होगा, एडिशन में जो इन्वर्स होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी सेट में हर एक नंबर्स का इन्वर्स मौजूद होगा। जैसे मैंने आपको बताया था +2 का -2, +5 का -5, +6 का -6। सेम इसी तरह इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई में जो हर एक सेट में हर एक एलिमेंट का खुद में एक इन्वर्स मौजूद होगा। जैसे कि आपको मैं कहूँ कि 7 का इन्वर्स क्या है, फॉर एग्जांपल 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है। 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/8 है। तो हर एक नंबर्स का खुद में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ओके, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, ये बात आपको याद रखनी है। किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उस सेट में मौजूद होगा। आपसे अगर कोई पूछा जाए कि आप बता दें कि ई का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/e, आप उसे अपॉन में ले जाएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/8 का, तो आप कहेंगे 8 होगा। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एंड लास्ट वन इज b + c = a equal to ba + ca. This is distributive properties. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स आप प्लस करेंगे, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया BA, एंड ए को सी से किया CA, इन दोनों को मल्टीप्लाई अलग अलग करके दोनों को प्लस कर देंगे। यानी आप इसे सोल्व करेंगे और इसे सोल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर हमेशा इक्वल आ रहा होगा, आंसर चेंज कभी भी नहीं आएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जो कि विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ली। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, आपने इसे अच्छे से कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है और अच्छे से इन 6 प्रॉपर्टीज़ के नेम याद कर लेने, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़, इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ये तमाम 6 नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका इंटर में एंड ग्रेजुएशन में ये आपके बहुत काम आने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, द नॉलेज स्लाइड और बेल आइकन की प्रेस कर लें, तो हमारी एक हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेसिमल फ्रैक्शंस एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर, जिसमें हम टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।